तेजस्वी ने भी तो विवाह बस 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 बस, रुक जाइए। विवाह किया, इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज। आपका बेटा है, आपके बेटे का जीवन है, तो क्यों आप अपने बेटे के जीवन का दुश्मन बन रहे हैं? आप दूसरा कोई समाज आपको खाने के लिए दे देगा, पॉलिटिक्स के लिए आप अपने बेटे को बलि थोड़ी चढ़ा सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि फोटो वायरल इनके निजी लोग ने किया है? हाँ बिल्कुल, 100% ये बोलने की बात है। कोई है कि पॉलिटिक्स में ही रहेंगे, क्या जरूरत है? एक बेटा नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा पॉलिटिक्स में? ऐश्वर्या राय के साथ क्या होना चाहिए? बिल्कुल उसका सेटलमेंट होना चाहिए। अब 36 करोड़ का गाना गा रही है, कहाँ से 36 करोड़ लेके आएंगे? डकैती करें, पशुपालन घोटाला वाला तो ऐसी सरकार सब ले लिया। तेजस्वी यादव को रोकना चाहिए था, पापा को इतना बड़ा कदम नहीं उठाने देना चाहिए था। तेज प्रताप कहाँ से लाए 36 करोड़ रुपया देने के लिए? तो ये एस्टॉर्शन नहीं तो और क्या है? कि पहली पत्नी से डाइवोर्स पूरी तरीके से नहीं होते तब तक आप दूसरी शादी नहीं करो। चाहे पहली पत्नी पूरे जीवन गला अटका के रखे रहे, तो यही तो परेशानी है हमारे संविधान का, यही तो प्रॉब्लम है। तेज प्रताप यादव को पार्टी से और परिवार से निष्कासित कर देना, क्या ये सही है? उनके साथ इंसाफ हुआ है? चंद्रिका राय जी इस बात को जरूर हाईलाइट करते और ये मुद्दा उसी वक्त आ जाता अनुष्का वाला। बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार लालू परिवार में इन दिनों उथल पुथल मच गया है। कारण ये है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव अपनी प्रेमिका के साथ, जिनका नाम अनुष्का यादव है, फोटो पोस्ट करते हैं। उसके बाद लालू परिवार ने उन्हें परिवार से नहीं बल्कि पार्टी से भी बेदखल कर दिया है, क्योंकि उनकी शादी 2018 में चंद्रिका राय की लड़की से होता है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव के पुत्र कहते हैं कि हम 12 वर्षों से अनुष्का यादव के साथ संबंध में हैं। अब इन सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक बीना मानवी जी है। मैम, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं 2018 में चंद्रिका राय की लड़की के साथ शादी होता है जिनका नाम है ऐश्वर्या राय। उसके बाद अभी 2 दिन पहले तेज प्रताप यादव अपनी प्रेमिका के साथ फोटो पोस्ट करते हैं जिनका नाम अनुष्का यादव है। इन दो लड़कियों के साथ तेज प्रताप यादव खेल रहे हैं या खेलता कोई किसी के साथ नहीं है, ठीक है। क्या होता है जीवन में, एक ऐसा पहलू आ जाता है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि व्यक्ति उस समय कुछ कर नहीं सकता है। और ये लोग जिस परिवार के बच्चे हैं वहाँ पे मान सम्मान, इज्जत, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा। और एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता है किसी के निजी जीवन से पॉलिटिकल चीज़ों का क्या लेना देना होता है। पॉलिटिकल चीज़ें बिल्कुल अलग है, हमारा मन उससे मिल रहा है, हमारा मन उससे नहीं मिल रहा है, इससे पॉलिटिकल चीज़ें अलग है, घरेलू विवाद अलग है, सामाजिक विवाद अलग है, हर विवाद अलग होते हैं। इसमें अगर 12 साल से रिलेशन था तेज प्रताप का, तो वो चाहते तो उससे शादी कर सकते थे, नहीं किए होंगे क्योंकि पेरेंटल दबाव आ गया होगा। अब इधर चंद्रिका राय जी, ऐश्वर्या राय के जो पिताजी हुए, उसने, वो भी जो हैं वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति रहे और दबंग पॉलिटिकल व्यक्ति रहे, और ये कमिटमेंट हो गया, फिर पेरेंटल दबाव हो गया होगा, फिर शादी हो गई होगी, फिर तेज प्रताप का डाइवर्शन रहा होगा, ये भी मे बी इंटरनल विवाद। हालांकि देखिए, अगर इस बात की भनक ऐश्वर्या को लगती तो वो अपने तमाम वीडियोस में, जो जितने वीडियोस उन दिनों आ रहे थे ऐश्वर्या के, उसमें इस मुद्दे को वो ज़रूर बताती। सही बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उसके पहले का मुद्दा होता, क्योंकि उसके पहले का अगर ये मुद्दा होता, ठीक है दोस्ती रही होगी, लेकिन ऐश्वर्या इस कारण से नहीं गई। अगर इस कारण से ऐश्वर्या जाती तो वो आपको लगता है कि वो चुप रहती और ये मुद्दा उस वक्त सामने नहीं आता कि नहीं भाई इनका किसी और से अफेयर है इसलिए मैं इनको छोड़ रही हूँ। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तेज प्रताप यादव बता रहे कि 12 वर्षों से इन लोग के साथ है और 12 वर्षों से ये लोग एक दूसरे के साथ है। और शादी मैडम कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2018 में हुई थी, तो शादी से पहले ही इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। और ये बात लालू प्रसाद यादव को पता होगा? तो बिल्कुल पता होगा, अगर फैमिली मैटर है तो पता होना चाहिए। जब तेज प्रताप खुद ही ये बात बोल रहे हैं तो उसमें तो फिर बाकी विवादों की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर पता होता तो चंद्रिका राय जी इस बात को ज़रूर हाईलाइट करते और ये मुद्दा उसी वक्त आ जाता अनुष्का वाला। लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया ये भी एक मुद्दा है, क्यों दबा के रखा गया। लेकिन कहीं ना कहीं साधु यादव जो लालू प्रसाद यादव के साले हैं, वो बहुत पहले ही ये आरोप लगाए थे कि 5 करोड़ रुपया के कनॉट प्लेस में होटल दिया गया है उस लड़की को रहने के लिए। वो अब 5 करोड़ का दें या 10 करोड़ का दें, आरोप प्रत्यारोप तो जीवन में चलते रहता है। कितना आदमी आरोप प्रत्यारोप झेलते रहेगा। अब पैसा उनका रहना, उसको, उससे दुनिया को क्या मतलब था। 5 करोड़ का दें चाहे 5 लाख का दें चाहे 5,000 का दें, उससे हमारा सेगमेंट है ही नहीं, समाज का मुद्दा ही नहीं है। ये किसी के निजी जीवन का मुद्दा है, इसमें क्यों इस पे विवाद करना, ये बताइए। लेकिन तेज प्रताप यादव को पार्टी से और परिवार से निष्कासित कर देना, क्या ये सही है? उनके साथ इंसाफ हुआ है? आप अगर मेरी व्यक्तिगत राय जानिएगा तो ये मुझे लगता है कि ये गलत हुआ है।
पार्टी पॉलिटिक्स से किसी के बेटे बाप बेटे का रिश्ता, और अगर लालू जी इस विवाह के खिलाफ हैं कि नहीं जाति के से हट के विवाह किया या जो किया, तो फिर तेजस्वी ने भी तो विवाह किया, इंटरकास्ट मैरिज, लव मैरिज उन्होंने भी किया, तो कोई अपराध थोड़ी है यार। मन मिला, आखिर पति पत्नी, अब जात में शादी कर लो और उसके बाद पता चला रोज विवाद हो रहा है, 4 दिन बाद तलाक हो गया, तो उससे ज्यादा तो अच्छा है उसके साथ जीवन बिताओ जिससे आपको मोहब्बत हो। तेज प्रताप यादव केस में तो यही हुआ है, शादी धूमधाम से हुई, बड़े बड़े लोग आए, 6 महीना 1 साल बाद डाइवोर्स फाइल हो गया कोर्ट में। अब डिवोर्स भी हो ही जाता, लेकिन जैसा कि तेज प्रताप जी से एक बार बात हो रही थी मेरी, तो पता कि इतना हाई डिमांड है, इतना हाई डिमांड है, करोड़ एंड करोड़, मीडिया का मान तो 36 करोड़ है। 36 करोड़, मैं 30 बोलने जा रही थी, आपने 36 बोल दिया। तो अब एक बात बताइए, तेज प्रताप कहाँ से लाए 36 करोड़ रुपया देने के लिए? तो ये एस्टॉर्शन नहीं तो और क्या है? अरे बाबू, मन नहीं मिला, मान लो जिस वजह से भी तुम्हारा विवाद हुआ और तलाक हो गया, तो जो शादी का खर्चा भत्ता ये वो, अब 36 करोड़ 30 करोड़, तो इसको ये मान ले कि आपने शादी ही इसलिए की थी कि आपको पैसा लेना था। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, ये ट्रेंडिंग में है ये मैटर, तो ये 36 करोड़ डिमांड भी तो भाई ऐसा करो जो एमिकेबल हो, कोर्ट भी कहे एमिकेबल हो। तो ये चीज़ था, उनको अब 36 करोड़ पूरे होंगे तभी ना, तो क्या पूरे जीवन वो भी कुंवारी बैठे रहे और ये भी इस तरह बैठा रहे? युवा है, अट्रैक्शन हो सकता है, लव हो सकता है, उसका भी जीवन है, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़े, एमिकेबल डिसीजन लेके। हाँ, एक कानूनन अगर बात करें, अभी चूंकि सारी बातें सामाजिक तौर पे आप मेरे से कर रहे हैं, सामाजिक तौर पे ये कहीं से गलत मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन कानूनी तौर पे जब तक आपकी पहली पत्नी से डाइवोर्स पूरी तरीके से नहीं होते तब तक आप दूसरी शादी नहीं करो। पहली पत्नी पूरे जीवन गला अटका के रखे रहे, तो यही तो परेशानी है हमारे संविधान का, यही तो प्रॉब्लम है। अरे तलाक लेना है, काहे 36 करोड़? तुम 5 करोड़ में तलाक ले लो यार, नहीं रहना। कौन तुम ऐसा नंगा भूखे घर की बेटी हो? तुम तो खुद एक समृद्ध परिवार की बेटी हो। तो ये एक तरह का ब्लैकमेलिंग ही ना है। तो मतलब आप तेज प्रताप यादव के इस प्रेम प्रसंग के साथ हैं? नहीं, हम तेज प्रताप नहीं, हम तमाम उन बच्चों के साथ हैं जो प्रेम विवाह करते हैं और उनका जीवन सुखद होता है, लेकिन घर से भाग के विवाह करने के हम खिलाफ हैं। तो लालू प्रसाद यादव क्यों खिलाफ चलेगा? और इतना खिलाफ हो गए कि वो पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिए। देखिए, ये पॉलिटिकल प्रोपोगंडा भी हो सकता है, चुनावी माहौल है, कुछ लोग बोलेंगे हाँ ये क्या हो गया। मुझे लगता है कि अब देखिए, उन्होंने तो ये सोच के तुरंत डिसीजन ले लिया, अब हम जैसे लोग ये सोचेंगे कि जो अपने बेटे का नहीं वो समाज का क्या होगा, है ना। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपका बेटा है, आपके बेटे का जीवन है, तो क्यों आप अपने बेटे के जीवन का दुश्मन बन रहे हैं? आप दूसरा कोई समाज आपको खाने के लिए दे देगा, पॉलिटिक्स के लिए आप अपने बेटे को बलि थोड़ी चढ़ा सकते हैं, ये गलत बात है। हम लोग रहते तो हम लोग कभी नहीं करते। क्यों? जब आदमी बेटा किसी से प्रेम कर रहा है तो हम शादी भी उसी से करेंगे बेटे का। हमारे बेटे की चाहत है तो हम अपने बेटे की खुशी के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। 1-2 इंटरव्यूज में तेज प्रताप खुल के भी कहता है कि हमारी शादी एकदम पॉलिटिकल हुई थी और हमें बहुत कुछ झेलना पड़ गया है। वो तो जग जाहिर है, इसमें कहाँ कुछ है। अब तेज प्रताप का क्या है, थोड़ा वो है ललक, क्या कहेंगे, बचपना, भोलापन कह लीजिए, नटखट कह लीजिए। उनको आगे पीछे अच्छाई बुराई समझ में नहीं आता, किसके साथ उठना है किसके साथ बैठना है, ये सब के उनको समझ नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर प्रेम है तो भाई वो तो ऐसे भी कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण भक्त तो भाई जान ही रहे हैं कि भाई कृष्ण मोहब्बत के लिए ही जाने जाते, तो उनका तो भाई तेजस्वी यादव को रोकना चाहिए था, पापा को इतना बड़ा कदम नहीं उठाने देना चाहिए था, क्योंकि आरजेडी के माने तो करता धरता सब तेजस्वी प्रसाद यादव ही है। नहीं, इन दिनों कुछ ऐसा नटखट काम उन्होंने किया है ना, वो एक्चुअली वो जहाँ रहते, कभी स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं अड़ंग भड़ंग करके, कभी स्कूटी से अड़ंग भड़ंग, तो ये हरकत उनकी गलत है। प्रेम करना हरकतें की वजह से हो सकता है, अभी चुनावी माहौल है तो उनको अभी साइड कर दिया गया होगा। तो तेजस्वी को रोकना चाहिए था कि पिताजी वो बड़े पुत्र हैं, बड़े भैया हैं, उनको पार्टी और परिवार से मत निकालिए, उनको समझाइए। नहीं, पॉलिटिकल डिसीजन लिए हैं तो सोच समझ के ही लिए होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोफाइल तेज प्रताप नहीं है। ठीक है, तेज प्रताप पॉलिटिकल प्रोफाइल है नहीं। वो अलग बात है कि पिताजी का सत्ता, पिताजी की चीज़ें उनको मिल जाती है, लेकिन वो पॉलिटिकल कीड़ा उनमें नहीं दिखता है, उनमें एक दूसरा ही कीड़ा दिखता है। तो जिसका जो इंटरेस्ट साइड है, बच्चों को क्या करना चाहिए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन रहा है तो इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बन रहा है तो डॉक्टर बनाइए। ज़बरदस्ती बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। अब उसका इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में तो छोड़ो, वो अपना कृष्ण भक्त और ये वो रील तिल
जब 1 लाख सब्सक्राइबर उनके हुए थे तो ये होर्डिंग पोस्टर, तो एक अलग में दिखता है। चूंकि मैं काउंसलर रही हूँ तो मुझे पता है, तो उनका माइंडसेट जो है एक दूसरा है। उस माइंडसेट के हिसाब से ही उन्हें काम दिया जाए। उनके पापा उनके कैरियर के लिए सोचे। जरूरी है कि पॉलिटिक्स में ही रहेंगे, क्या जरूरत है? एक बेटा नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा पॉलिटिक्स तो में? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अपना नुकसान देख रहे हैं कि आने वाले चुनाव है और भाजपा इस मुद्दे को भुनाना शुरू करेगी कि तेज प्रताप यादव दो लड़कियों का जीवन खराब करे और तेजस्वी यादव तो यादव से ही हट के शादी कर लिए। जब आपने भाजपा की बात की तो मैं बता दूं, आपने सुना होगा दिलीप जी का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहे कि मैं किसी की व्यक्तिगत जीवन पे टिक्का टिप्पणी नहीं करता और किसी व्यक्ति को करना भी नहीं चाहिए। तो कितना अच्छा, भाजपा का कप ऑफ टी थोड़ी है तेज प्रताप। तेज प्रताप कुछ भी करे उससे भाजपा को क्या मतलब? कई लोग ये भी कह रहे कि तेजस्वी और मीसा भारती दोनों लोग मिल करके ये साजिश किए हैं। आखिर फोटो वायरल कैसे हुआ? क्योंकि तेज प्रताप कहे कि हमारी आईडी हैक कर ली गई थी। नहीं, देखिए फोटो वायरल कैसे हुआ ये तो दिमागी बात है, ये बात मेरे समझ में भी आई। तो देखिए दुश्मन जो होते हैं ना वो घर के ही होते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ था। तो जो सबसे करीबी व्यक्ति होता है वही तेज प्रताप के साथ गद्दारी किए या फिर अनुष्का के साथ किया। इतना पर्सनल फोटो, और उसमें क्या है, इस फोटो में ऐसा क्या है जो इतना हाई तौबा विवाद? अरे भाई जब कपल है, प्रेमी है, तो हग कर रहे हैं थोड़ा सा, तो उसमें कौन सा ऐसा आपराधिक क्या हो गया? इसमें हम एक सामाजिक तौर पे बात कर रहे हैं, इसलिए ये गलत है। तो आपको क्या लग रहा है कि फोटो वायरल इनके निजी लोग ने किया है? हाँ बिल्कुल, 100% ये बोलने की बात है। कोई खुद से खुद करेगा क्या ये सब काम? आप बताइए। उस बच्ची की भी इज्जत जा रही है सोशल मीडिया पे, अनुष्का की, उसका निजी जीवन है, वो लड़की इस तरह से ट्रोल हो रही है, तो ये तो अच्छी बात नहीं ना है समाज में। आपको क्या लग रहा है 2025 में तेज प्रताप यादव को निष्कासित करने के बावजूद टिकट दिया जाएगा आरजेडी की तरफ से? मुझे नहीं पता, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। जो चीज़ मेरे सेगमेंट का नहीं है उस पर मैं क्यों वक्तव्य दूँ? तेज प्रताप यादव अपने एक अलग पार्टी बना सकते हैं? वो भी नहीं, उस पर भी चर्चा नहीं करनी है। मेरा सेगमेंट ये था पति पत्नी और विवाद का, तो मैं उसी पे बात करूँ। वो पार्टी बनाए ना बनाए, रहे ना रहे, उससे मुझे क्या मतलब है? अभी आपने कहा कि ठीक है तेज प्रताप को प्रेम था तो उससे शादी कर लिए, कोई गुनाह नहीं है, एकदम ठीक है, सामाजिक तौर पे कोई गुनाह नहीं मानती मैं इसको। लेकिन ऐश्वर्या राय के साथ क्या होना चाहिए? बिल्कुल उसका सेटलमेंट होना चाहिए। उसको भी अपने जीवन में, अब 36 करोड़ का गाना गा रही है, कहाँ से 36 करोड़ लेके आएंगे? डकैती करें, पशुपालन घोटाला वाला तो ऐसी सरकार सब ले लिया, तो कहाँ से देगा लोग 36 करोड़ रुपया या 30 करोड़ या 25 करोड़? अरे ठीक है, एक एमिकेबल सेटलमेंट होना चाहिए। उसको एक फ्लैट मिलना चाहिए, उसके जीवन यापन का खर्चा मिलना चाहिए, ये एमिकेबल सेटलमेंट होना चाहिए। अगर नहीं रहना है, तलाक हो रहा है तो आपको क्या लग रहा है कि तेज प्रताप यादव उनके साथ रहने के लिए अनुष्का के साथ ये सब खेल रचे और ऐश्वर्या के साथ तलाक के फाइल डाइवोर्स? ना, वो दूसरा मैटर था। ऐश्वर्या का मैटर ही दूसरा था, उससे इस लड़की का कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए।